ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तवक्को है अब ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। अब ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमारी तमाम रेड लाइंस इसी बुनियादी असूल से निकलती हैं। अगर ईरान इस शर्त पर आमादा हो तो एक बड़ा मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुमकिन तारीखों और मकामात पर गौर किया जा रहा है। ईरान मुआहदा करने के लिए बहुत बेताब है। ईरान के साथ कुछ निकात पर इत्तेफाक हो चुका, बाकी पर भी जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप पुरुमीद, ईरान पर बुरे तरीके से मुज़ाकरात करने का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने अमरीका से राब्ता किया है और मुआहदा करने में संजीदा है। ईरान से बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर ईरान से इत्तेफाक न हो सका। हुर्मुज़ पर मुकम्मल नाकाबंदी है, कोई जहाज़ वहाँ से नहीं आ रहा। सुबह ईरान के हवाले से मुतल्लिका अफराद से राब्ता हुआ। बास ममालिक ने ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में मदद की पेशकश की। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमरीका को किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। चीन के सदर चाहते हैं कि मामला ख़त्म हो जाए। बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स और जहाज़ अमरीका की जानिब आ रही हैं ताकि तेल लोड किया जा सके। ईरान के बाद अगला मामला क्यूबा का हो सकता है। ईरान इस वक्त कोई तिजारती सरगर्मी अंजाम नहीं दे रहा। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। ईरानी तेल की नक़्ल हरकत रोक दी। जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स पर आमदोरफ्त मुंजमद। इत्तला खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी का इतलाक़ हर बहरी जहाज़ पर होगा, चाहे इस पर किसी भी मुल्क का परचम हो। बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जा सकता है। नाकाबंदी गैर ईरानी मकामात तक जाने में रुकावट नहीं बनेगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान की चंद तेज़ रफ्तार कश्तियाँ अभी तक निशाना नहीं बनाई गईं। क्यों? इन्हें बड़ा खतरा नहीं समझा गया। अगर ये कश्तियाँ अमरीकी नाकाबंदी के करीब आएँ तो उन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट का कहना है, नाकाबंदी के दौरान ईरान की जानिब से फायरिंग का इम्कान है। ईरान के लिए ऐसा इक़दाम दानिशमंदाना नहीं होगा। ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर अमरीका की मुकम्मल गिरफ्त है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकते हैं। फौजी जहाज आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ बहरी ग़ज़ा की हैं। तर्जमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग जारी रही तो नए हथियार सामने लाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की अमरीकी नाकाबंदी पर कड़ी तनकीद। सवाल उठाया, क्या गैर कानूनी जंग को आलमी मईशत के खिलाफ इक़दामात से जीता जा सकता है? जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तुलाई ने कहा, हुर्मुज़ की सिक्योरिटी में किसी भी गैर मुल्की फौजी मुदाखलत से कशीदगी बढ़ेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी सदर ने कहा, ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी मुतालबात ने मुआहदे को रोका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का क़तरी हम मनसब से भी रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के लिए अब भी पुरुमीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान की ही कोशिशों का नतीजा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी इस वक्त भी जारी है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान में मामला तय कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। इस्लामाबाद पीस टॉक्स एक तारीखी वाक़या है। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल और उनकी टीम को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात कराने पर वफाकी काबीना इजलास में करारदाद तशक्कुर मंजूर। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का टेलीफोनिक रब्ता। कैनेडियन वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के हवाले से जायज़ा इजलास। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और मुस्तहकम रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने को तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है।
उम्मीद है फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को नुकसानदेह करार दे दिया। कहा नई लड़ाई को रोकना जरूरी है, तस्वीर में मदद के लिए तैयार हैं। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है, फिलहाल इस पर जोर नहीं दिया जा रहा। बरतानिया समेत कई ममालिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल पर जोर। कहा आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे दबाव कितना भी हो, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम है। तुर्की और जापान का सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का ऐलान। स्पेन ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को बेमानी करार दे दिया। कहा इस इक़दाम का कोई मतलब नहीं। जर्मनी ने कहा अमरीका का इक़दाम सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक महदूद होगा। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ाद नक़्लो हरकत इंतहाई ज़रूरी है। बंदिश से आलमी मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। इसराइल का जनूबी लेबनान में ताज़ा हमला, एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद, एक कैनेडियन शहरी भी हलाक हो गया। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2055 हो गई। इसराइल और लेबनान में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। हिज़्बुल्लाह का मुज़ाकरात मंसूब करने का मुतालबा, इसराइली हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है जब तक लेबनान शोलों में जल रहा है मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। सदर यूरोपीय यूनियन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा लेबनान पर हमले ना रुके तो अमन का जो अमल पाकिस्तान ने शुरू करवाया वो डीरेल हो जाएगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ जार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक़ जार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ जार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ जार का ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए सिफारतकारी को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता। इसहाक़ जार का जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और उसके एहतराम की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक़ जार का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ जार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक़ जार का तुर्क हम मनसब हाकान फ़िदान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। इसहाक़ जार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। इसहाक़ जार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ जार का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत, सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। सदर ट्रंप ने बतौर यसु मसीह अपनी AI तस्वीर डिलीट कर दी। ट्रंप को इस तस्वीर पर शदीद तनकीद और तौहीन मजहब के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने यह तस्वीर कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो पर तनकीदी बयान के साथ जारी की थी। ट्रंप की पोस्ट सोशल मीडिया पेज पर तकरीबन 12 घंटे तक रही, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पॉप लियो आमने सामने। सदर ट्रंप की पॉप लियो पर तनकीद, माफ़ी मांगने से इनकार। कहा पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब है। ऐसा पॉप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप लियो का ट्रंप को सख्त जवाब। कहा अमरीकी सदर के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। जंग के खिलाफ बुलंद आवाज़ से बात करता रहूँगा। बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। किसी को खड़े होकर कहना चाहिए कि एक बेहतर रास्ता भी मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पॉप लियो से मुतालिक ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। कहा ईरानी कौम की जानिब से इस बयान की शदीद मज़म्मत करते हैं। अमन और भाईचारे के पैगम्बर हज़रत ईसा की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के सालिसी के बरतानवी पार्लियामेंट में चर्चे। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी करके दुनिया की क़यादत की। दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की मक़रूज़ है। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा जुमे के रोज़ शहबाज शरीफ से बात की थी। बहुत ज़रूरी है हम अमन मुज़ाकरात की मदद करें। 68 साला अफजल खान 2017 से लेबर पार्टी की तरफ से मैनचेस्टर से रुकन पार्लियामेंट हैं। वह मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर भी रहे हैं। सेनेटर इसहाक़ डार ने भी बरतानवी वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीब को अपने एक्स पैगाम में शेयर किया। दरामदी फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स बंद। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू। शहरी परेशान। नेशनल ग्रिड से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली की फराहमी में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक शाम और रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस डिमांड पूरी हो रही है।
लेस्को की तलब 2990 मेगावाट तक पहुंच गई। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को 2000 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ती तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात आई, मगर ये हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। बैसाखी मेले के हवाले से हसन अब्दाल में आज मरकजी तकरीब होगी। गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का गुरुद्वारा श्री पंजा साहब का दौरा। बैसाखी मेले के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी। रमेश सिंह अरोड़ा ने जदीद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा।